बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे हार्डवेयर एड्रेसिंग को। तो लैन मीडियम के ज़रिए एक सिंगल और स्पेसिफिक डेस्टिनेशन तक कोई भी मैसेज पहुंचाने के लिए हमें कुछ टेक्निक्स चाहिए थी, जिसका मकसद हमारे पास क्या था कि सेंडिंग कंप्यूटर यूज़ कर सके एक हार्डवेयर एड्रेस को अपनी इंटेंडेड डेस्टिनेशन फ्रेम को आइडेंटिफाई करने के लिए। और ये जो सेंडिंग कंप्यूटर है वो इस चीज़ को भी आइडेंटिफाई कर सके कि हमारा फ्रेम जो जा रहा है उसकी टाइप क्या है। तो आसान अल्फाज में यही कि जब कंप्यूटर ने लैन के अंदर अपना डेटा भेजना होता है तो उसके लिए ज़रूरी है सेंडर के लिए कि उसे डेस्टिनेशन का एड्रेस भी पता हो। तो क्या होता है कि जब भी कोई कंप्यूटर दूसरे को सेंड करता है तो जिसको वो सेंड कर रहा है यानी कि रिसीवर, तो रिसीवर का एड्रेस अपने मैसेज के ऊपर लिख कर भेज देता है, स्पेसिफाइंग आ डेस्टिनेशन। तो स्टूडेंट्स, अब लैन में मसला ये होता है कि जब एक कंप्यूटर तार में डेटा को छोड़ता है तो वो डेटा तार से जुड़े सब कंप्यूटर के पास आ जाता है, लेकिन हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि डेटा तार में सबके पास तो जाए, लेकिन पकड़े सिर्फ वही जिसका वो डेटा है। यानी कि जिसका, मिसाल के तौर पर, अब वो कोई हमारे पास एक न्यू डिलीवरी बॉय है जिसे नहीं पता एड्रेसेस का, जिसे रूट्स का नहीं पता, तो वो कहीं पर पार्सल डिलीवर करने जाता है। ठीक है, तो वो हर घर से पूछेगा क्योंकि उसे एग्जैक्टली घर का नहीं पता, लेकिन डिलीवर वो वहीं पे करेगा जिसका वो पार्सल है। तो बिल्कुल यही हमारी नीड थी। तो यहाँ पर क्या होता है, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि द डेटा सेंड अक्रॉस अ शेयर्ड नेटवर्क रीच ऑल अटैच्ड डेस्टिनेशन। तो जितनी भी डेस्टिनेशंस होती हैं वहाँ तक हमारा कंप्यूटर पहुँचता है, और ये जो तमाम होती हैं ये हमारी लैन टोपोलॉजीज होती हैं। इंटरफेस हार्डवेयर फ्रेम के डिलीवरी को डिटेक्ट करता है और मीडियम से फ्रेम को एक्सट्रैक्ट करता है, लेकिन ज़्यादातर एप्लीकेशन चाहती हैं कि डेटा सिर्फ दूसरे कंप्यूटर की स्पेसिफिक एप्लीकेशन तक पहुंचे, ना कि सब कंप्यूटर तक। तो इस चीज़ को भी हमने कवर कर लिया। डेटा हार्डवेयर एड्रेसिंग। अब हार्डवेयर एड्रेसिंग क्या होता है हमारा ये जो मसला था ना कि हर कंप्यूटर पकड़ रहा है, हर कंप्यूटर अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, इस मसले को हल करने के लिए हमने बना दिए NIC यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो उनको हम क्या करते हैं कि जब भी हम कोई कंप्यूटर बनाते हैं ना, तो फैक्ट्री में ही उसका एक पक्का नंबर दे देते हैं जिसे हम हार्डवेयर या फिजिकल एड्रेस कहते हैं। जब डेटा पैकेट बनता है तो इस पर सेंडर और डेस्टिनेशन दोनों के हार्डवेयर एड्रेस लिख दिए जाते हैं। तो ये सिंपल सी हमारी डेफिनेशन थी हार्डवेयर एड्रेसिंग की, जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो सेंडर होता है उसके ऊपर ट्रांसमिटेड फ्रेम का भी एड्रेस लिख दिया जाता है, और इससे क्या होता है कि हमारी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। तो यही हमारे पास मकसद होता है हार्डवेयर एड्रेसिंग का। अब यहाँ पर देख सकते हैं लैन हार्डवेयर एंड पैकेट फिल्टरिंग। तो कैसे होता है ये तमाम काम। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास एक इंटरफेस कार्ड लगा हुआ है, ये देखें नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी कि NIC हमारे पास लगा हुआ है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पर अगर हम देखें एक मेन केबल भी है हमारे पास, ये देखें यहाँ पर हमारी एक मेन केबल भी लगी हुई है। अब जो हमारी जो केबल है वो तो एक शेयर्ड मीडियम है, उसके पास काफ़ी ज़्यादा फ्रेम्स आ रहे हैं। अब हमारा NIC क्या कर रहा है, तमाम जो हमारे पास फ्रेम्स हैं उनके डेटा को रिसीव करता है और उनको चेक करता है। अब उनको फिल्टर करके अपने कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर, ये देखें यहाँ पर इसने ट्रांसमिट किया है, यहाँ पर वो अपने कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर ले गया है। मेमोरी के अंदर लेकर जाएगा तो जिस पर उसका एड्रेस लिखा हुआ है उसको वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और बाकी सबको क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा। तो ये वाला प्रोसेस होता है स्टूडेंट। आपने इसकी जो वर्किंग है वो समझ लेनी है। अब लैन इंटरफेसेस की बात कर लेते हैं। तो लैन इंटरफेसेस क्या होती हैं। आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड दरअसल आपके कंप्यूटर का एक मैनेजर ही है, जिसने चेक करना है कि कब डेटा भेजना है, डेटा में कोई गलती तो नहीं आई, और ये कि डेटा वाकई ही इसी कंप्यूटर का है। इसके अलावा ये हमारे CPU को बिना इंटरप्ट किए, बिना तंग किए, अपने रैम से डेटा उठाकर DMA टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल कर लेता है। तो हमारा जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है ये बहुत ही समझदार है और हमें हमारे कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा सहूलत मुहैया करता है। क्या करता है, हम अगेन देख लेते हैं। इट ऐड हार्डवेयर एड्रेस, ये हार्डवेयर एड्रेस करता है, एरर डिटेक्शन करता है, और फिर वो आउटगोइंग फ्रेम को जाने देता है। और कभी कभार ये DM की कॉपी को भी डायरेक्टली मेन हमारी मेमोरी में ले जाता है। इसके अलावा
ये ट्रांसमिट करते हुए हमारे एक्सेस रूल यानी कि CSMA CD को ओबे करता है और ये इनकमिंग फ्रेम पर एरर डिटेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है। ये डेटा को बराह रास्त यानी कि डायरेक्टली मेमोरी में कॉपी करने के लिए DMA को भी इस्तेमाल करता है और इसी तरह ये इनकमिंग फ्रेम्स पर डेस्टिनेशन एड्रेस का जो पता लिखा होता है वो भी चेक कर सकता है। प्लस ये हमारे जो फ्रेम्स होते हैं लोकल कंप्यूटर फ्रेम्स के लिए एड्रेस नहीं होते, इन्हें हम इग्नोर कर देते हैं और किसी भी तरह के जो लोकल कंप्यूटर्स को मतलब इफ़ेक्ट कर सकते होते हैं उसके चांसेस भी हम ख़त्म कर देते हैं। अब देखिए हर जो चीज़ है अगर हम अपने लोकल कंप्यूटर में डालते जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो इफ़ेक्ट करेगी। यही देख लें कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप इंटरनेट को यूज़ करते हुए वहीं पर ही आप उन्हें कर लेते हैं, लेकिन अगर आप ये करें कि आप जो भी देख रहे हैं, जो भी आप अपना सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप उसको कंप्यूटर में सेव करते जाएं तो क्या होगा, आपके कंप्यूटर स्लो हो जाएगा, आपका जो लैपटॉप है वो डिफेक्ट हो जाएगा, इतनी ज़्यादा उसकी मेमोरी स्पेस हो जाएगी। तो बिल्कुल यही हमारा कंसेप्ट आता है हमारी डेटा नेटवर्क्स में। अब नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेट ऑफ हार्डवेयर एड्रेसिंग। अब इसका फॉर्मेट क्या होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू पर मुश्तमिल होता है ये हमारे पास और इसका साइज़ किसी मखसूस नेटवर्क टेक्नोलॉजी के लिए सिलेक्ट किया जाता है। फ्रेम की लेंथ हमारे पास 1 से 6 बाइट तक हो सकती है। स्टूडेंट ये जो आपका MCQs है वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास कितनी हो सकती है उसकी लेंथ 1 to 6 बाइट्स। और इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि हमारी जो भी टेक्नोलॉजी होती है ना, टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमारा हार्डवेयर का साइज़ थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। जैसे हम इथरनेट में मैक को इस्तेमाल करते हैं और आमतौर पर हमारे पास 6 बाइट्स होती हैं, जैसे जिसे हम 48 बिट्स के तौर पर देख सकते हैं। असाइनिंग हार्डवेयर एड्रेसेस, तो हम किस तरह से असाइन कर सकते हैं, हमारे पास बेसिकली 3 ही मेथड्स होते हैं, स्टैटिक, कॉन्फ़िगरेबल एंड डायनेमिक। अब क्या होता है कि नेटवर्क पर हर कंप्यूटर का जो एड्रेस होता है बिल्कुल मुख्तलिफ होता है और बिल्कुल यूनिक होता है। अगर ऐसा ना हो, अगर हमारा जो एड्रेस यूनिक ना हो तो गलत कंप्यूटर पर हमारा डेटा चले जाएगा और ये जो हमारा एड्रेस होता है कंप्यूटर को 3 मुख्तलिफ तरीकों में डिवाइड कर देता है। तो हम अब पढ़ेंगे स्टैटिक्स हमारे पास क्या होता है, जो कंपनी कार्ड बनाती है, जैसे हमारे पास सिस्को हो गया या फिर आईटेल हो गया, वो फैक्ट्री के अंदर ही कार्ड की चिप पर एक परमानेंट नंबर प्रिंट कर देती है जिसे हम तब्दील नहीं कर सकते। और आजकल के जो इथरनेट कार्ड्स हैं वहाँ पर स्टैटिक मैक एड्रेस ही यूज़ होते हैं। तो स्टैटिक क्या होते हैं, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे हमारी मोबाइल का IME नंबर जो फैक्ट्री से ही पक्का लग कर आता है उसे हम तब्दील नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्फ़िगरेबल। तो कॉन्फ़िगरेबल में क्या होता है कि हमारे पास कुछ नेटवर्क कार्ड ऐसे होते हैं जिन पर छोटे छोटे जंपर्स लगे होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे जंपर से मुराद एक छोटे छोटे जैसे हम कह सकते हैं बटन्स लगे होते हैं या इनका एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है। यूज़र खुद इन बटन्स को सेट करके कार्ड का एड्रेस बना सकता है, जिसमें ख़तरा ये होता है कि अगर एडमिन ने गलती से 2 कंप्यूटर को एक जैसा एड्रेस दे दिया तो नेटवर्क में झगड़ा हो जाएगा और एरर आ जाएगा। जिस तरह स्टूडेंट आपकी अगर आपको एक्सपीरियंस हो तो जब आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाते हैं ना तो उसका लिंक क्रिएट करने का आपके पास ऑप्शन होता है। तो क्या होता है कि आपके जो कुछ प्री रेक्विजिट्स होते हैं ना, एक हमारे पास लिंक्डइन का जो स्पेसिफिक लिंक होता है वो तो वैसे ही रहता है, लेकिन उसका जो नाम होता है ना वो खुद आप चेंज कर सकते हैं। तो सेम एज इट इज़ हमारे पास कॉन्फ़िगरेबल की एग्जांपल है। जैसे घर में लगा हुआ हमारे पास पासवर्ड जिसे हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन और उसे बार बार हम बदल भी सकते हैं, लेकिन अगर वो गलती से हमारे पास ख़राब हो जाए या फिर गलत डायल हो जाए तो फिर हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किलात पेश आ जाती हैं। अब डायनेमिक में क्या होता है, डायनेमिक के अंदर इस तरीके में ना सिर्फ हमारी जो फैक्ट्री होती है वो एड्रेस बताती है, बल्कि ना ही फैक्ट्री एड्रेस बताती है और ना ही यूज़र खुद लगाता है। हमारी जो डायनेमिक होती है ना उसमें ना तो फैक्ट्री लगा रही होती है ना ही यूज़र लगा रहा होता है। जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो कंप्यूटर का कार्ड खुद ही नेटवर्क में शोर मचा देता है कि एड्रेस नंबर 10 हमारे पास फारिग है। अगर कोई और एड्रेस इस्तेमाल नहीं कर रहा होता तो ये कार्ड खुद ब खुद तरीके से वो एड्रेस खुद रख लेता है। तो ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा आपकी अच्छी होती है। जैसे ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने सिनेमा हॉल में जाएं, जो भी कुर्सी आपको खाली मिलेगी आप वहाँ पर जाकर बैठ जाएंगे और अगली दफ़ा आएँ तो किसी और कुर्सी पर बैठ जाएंगे, यानी कि कोई चीज़ ना फिक्स नहीं होती। अब ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग हमारे पास
बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल हो जाए जहां हम चाहते हैं कि हमारा मैसेज हर कंप्यूटर के अंदर जाए और फिल्टर भी ना हो, तो हम फ्रेम पर हर किसी एक कंप्यूटर का एड्रेस नहीं लिख सकते। ऐसा ही है ना, अगर हम हर फ्रेम के ऊपर एड्रेस लिखने बैठ जाएं फिर तो हमने कर ली नेटवर्किंग सारी। तो बल्कि हम क्या करते हैं, उस सब पर हम क्या कर देते हैं, कोई स्पेसिफिक नंबर लगा देते हैं। अब नेटवर्क का हर कार्ड जब ये एड्रेस देखता है, जैसे अब ज़्यादातर जो हमारे पास एक स्पेशल ब्रॉडकार्ड एड्रेस होता है ना, वो 111 होता है। तो जब भी कोई कार्ड ये एड्रेस देखता है तो वो इस मैसेज को फिल्टर करने की बजाय क्या कर देता है, फिल्टर करके ज़ाया करने की बजाय अपने ही अंदर रख देता है। तो ये होती है हमारी ब्रॉडकास्ट, जो तमाम स्टेशन तक होती है, जिसका है वो उसे रिसीव कर लेता है। जैसे स्कूल में हेडमास्टर का जो हमारा लाउड स्पीकर होता है, उसके अंदर जो अनाउंसमेंट होती है वो किसी एक स्कूल का नाम नहीं लेते, बस माइक के अंदर बोलते हैं और पूरी बिल्डिंग में मौजूद तमाम क्लासेस उस पैगाम को सुन लेती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको लेसन पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर किया करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें। फ़ी अमानिल्लाह।